हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी आने वाली हर एक एग्जाम के लिए आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। आज हम लोग पावर वाला सीखेंगे, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया था जो यूनिट डिजिट है अर्थात इकाई का अंक, वो आपका 4 प्रकार से पूछा जाता है। नंबर 1 मल्टीप्लाई, दूसरा पावर, तीसरा फैक्टोरियल से रिलेटेड और चौथा एक्सप्रेशन से। ठीक, तो आज हम लोग इकाई के अंक में सीखेंगे थोड़ा चीजें डिटेल से। जैसे ध्यान से समझना हर एक चीज को, क्योंकि जितना अच्छे से आप चीजों को समझोगे उतना चीजें आपको बेटर समझ में आएंगी। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था क्या, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 575 इंटू 878 इंटू केवल 75 इंटू 81 इंटू 71, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, जो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन है, उसको समझ लेते हैं। क्या, ध्यान से समझो। हमने क्या कहा था, जैसे 5 का जब 5 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 25। इसका यूनिट डिजिट क्या ले लोगे 5। फिर इस 5 का गुणा इस 5 से कराओगे, फिर क्या आ जाएगा 25। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5। और फिर 5 का गुणा 1 से कराओगे तो आ जाएगा 5। फिर 5 का गुणा 1 से कराओगे फिर आ जाएगा 5। यानी जो इसका फाइनल यूनिट डिजिट होगा, ध्यान से समझो हर एक चीज को, जो इसका फाइनल यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा आपका 5। दूसरे टाइप का हमने क्वेश्चन क्या लिया था, ध्यान से समझो। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है इसमें आप समझ सकते हो, बाकी उसमें हमने काफी डिटेल से कई सारे क्वेश्चन करवाए। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यही संख्या ले ली 575, 875 थोड़ा सा चेंज कर लिया, 72 ले लिया, इधर मान लो 61 ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर समझो दोनों में अंतर क्या है। 5 का गुणा 5 में करोगे 25 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 2 से करोगे 10 आ जाएगा, और 0 का गुणा 1 से करोगे 0 आ जाएगा। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान से समझो हर एक चीज को। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, क्या कि कभी भी यूनिट डिजिट, ध्यान से समझो, कभी भी यूनिट डिजिट 5 हो, ध्यान से समझो, कभी भी यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो, और इसके साथ में कोई सम संख्या हो तो आंसर हमेशा यूनिट डिजिट का आएगा 0। और अगर कभी भी यूनिट डिजिट में 5 हो और उसके साथ कोई भी संख्या विषम संख्या हो, कोई भी संख्या कैसी हो, विषम हो, तब जो आपका आएगा उसका आंसर आएगा 5। उसका आंसर क्या आएगा 5। ध्यान से समझने का प्रयास करो। क्या, कभी भी यूनिट डिजिट यानी 5 वाली सीरीज आपको दी जाए और उसके साथ में कोई सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, और अगर 5 के साथ में विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट उसका आपका क्या होगा, वो 5 हो जाएगा। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 578 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 785, कुछ भी, क्योंकि रूल क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ही इस 5 का गुणा इस 8 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 40। और किसी भी डिजिट में अगर आखिरी में 0 आ जाए तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो, फिर कितनी भी संख्याओं का गुणा एक साथ करवा दें हम, हमेशा वो यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है 0। दूसरा हमने क्या बताया था कि कभी भी 5, जैसे हमने ले लिया 575, 888, जैसे हमने ले लिया 575 इंटू 61 इंटू 71 इंटू 25 इंटू मान लो ले लिया हमने 51। ठीक, इस टाइप से संख्या है। तो आप देख रहे होगे कहीं भी इसमें सम संख्या नहीं दी गई। ध्यान से समझो, कहीं भी इसमें सम संख्या नहीं दी गई है। और जब भी 5 का गुणा आप विषम से करवाओगे, जब भी 5 का गुणा विषम से करवाओगे तो हमेशा यूनिट डिजिट में आपका 5 ही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम नोट कर लो कि कोई भी सीरीज मल्टीप्लाई वाली दी जाए, 5 के साथ में सम संख्या है तो उसका इकाईकांक 0 होगा, और 5 के साथ में विषम संख्या है तो उसका इकाईकांक 5 होगा। और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आज पावर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्लियर? अब हम लोग सीखेंगे क्या, पावर वाली चीजें। ध्यान से समझो। जैसे हमने आपसे कहा 1 की पावर 1 तो क्या आएगा 1। देखो, पहले हम चीजें बेसिक से थोड़ा डिटेल में बताएंगे, उसके बाद हम आपको वो ट्रिक बताएंगे कि आप देखोगे बस आंसर बताओगे, यानी देखते ही आप आंसर मात्र 5 से 7 सेकंड के अंतर्गत बताओगे। लेकिन पहले उसका आप कॉन्सेप्ट सीखिए, तभी आप चीजों को, ट्रिक जो भी होती है ना, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आपके ट्रिक माइंड में टिकने वाली नहीं है,
और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट मजबूत होता है और उतनी ट्रिक माइंड में आपके हमेशा क्लिक रहेंगे। समझ रहे हो? तो क्या समझना है आपको, 1 की पावर 1 होता है, और हमने आपसे कहा 1 की पावर 2 तो भी 1 होता है, फिर हमने कहा 1 की पावर 3 वो भी 1 होता है, और फिर हमने कहा 1 की पावर 4 वो भी 1 होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 1 की पावर n यानी कुछ भी हो वो क्या रहने वाला है, 1। इसका मतलब अगर कभी भी कोई भी संख्या दी जाए, जैसे हमने 521, ठीक, और इसकी पावर कुछ भी हो, मान लो हमने ले लिया 75, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही रहने वाला है। इतनी बात समझ में आई या नहीं? फिर से समझ लो, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 1 हो और उसकी पावर कितनी भी हो तो हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कराकर चेक कर सकते हो। फिलहाल में कॉन्सेप्ट ये होता है कि 1 है अगर यूनिट डिजिट में, या कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 1 हो उसकी पावर कितनी भी हो उसका इकाई का अंक 1 रहेगा। एक और दूसरा लेते हैं, क्या नंबर 2 कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया 5 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5। फिर हमने कहा 5 की पावर 2 ये कितना हो जाएगा 25। फिर हमने कहा 5 की पावर 3 ये कितना हो जाएगा 125। फिर हमने कहा 5 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा 625। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 5 की पावर कुछ भी हो जाए n पावर कर दे हम, तो उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो भी कितना रहेगा 5। क्योंकि आप देख रहे होगे 5 की पावर चाहे विषम हो, 5 की पावर चाहे सम हो, आप देख रहे होगे हर एक जगह पर जो उसका यूनिट डिजिट है अर्थात इकाई का अंक हर जगह पर 5 ही आ रहा है। अभी आप चीजों को बस समझते हुए चलो, उसके बाद आप देखोगे क्या कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा कि हमें क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जैसे तीसरा नंबर इसी में हम लोग सीखते हैं 6 वाला। जैसे 6 की पावर 1 ये कितना होता है 6, फिर 6 की पावर 2 ये कितना होता है 36, फिर 6 की पावर 3 ये कितना होता है 216। तो इसमें भी आप समझ गए होंगे आप कि 6 की पावर कुछ भी हो पावर n, तो इसका जो लास्ट में यूनिट डिजिट रहेगा वो 6 ही रहने वाला है। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी 4 का पेयर बनाते हुए चल रहे हैं हम लोग। अगला हम लोग सीखते हैं यहाँ पर क्या, जैसे अगला हमने कर लिया कि 10 की पावर अगर हम आपसे कहें 1 तो ये 10 ही होगा, और हमने आपसे कहा 10 की पावर 2 तो ये 100 हो जाएगा, और 10 की पावर हमने 3 किया तो ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप समझ गए होंगे कि 10 की पावर कुछ भी n हो तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 रहने वाला। अब देखो इन चारों चीजों में समझो, कभी भी कोई पावर का क्वेश्चन आए, कभी भी कोई पावर का क्वेश्चन आए, तब आपको देखना है कि लास्ट में कहीं 1 तो नहीं दिया गया है, या लास्ट में कहीं 5 तो नहीं दिया गया है, या लास्ट में कहीं 6 तो नहीं दिया गया है, या फिर लास्ट में कहीं 0 वाला अर्थात 10 तो नहीं दिया गया है। तो इनका जो यूनिट डिजिट होता है कभी भी चेंज नहीं होता है, इनका जो यूनिट डिजिट होता है। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि जब भी आपकी कोई भी संख्या ऐसी हो जिसके अंत में क्या हो, आप एक कोड याद कर लीजिए 1560। जिस प्रकार आप एक मोबाइल नंबर याद करते हो ठीक उसी प्रकार आपको एक कोड याद रखना है, क्या 1560 याद रखना है 1560। इसका मतलब क्या है, यानी कभी भी 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 0 मिल जाए, ये 4 संख्याएं कहीं भी मिल जाए, इनकी पावर कुछ भी हो 0 को छोड़कर। एक चीज समझो यहाँ पर, जल्दबाजी में गलती ये मत कर देना, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया क्या 625 की पावर 0, तो किसी भी संख्या की पावर 0 वो हमेशा 1 होता है। ठीक, यानी पावर 0 को छोड़कर बाकी जितने भी आपके नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक कितनी भी पावर हो जाए यूनिट डिजिट कभी भी उसका चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ गई? यानी आपको एक कोड याद रखना है कि आप 1560 अपने नोटबुक में जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें लिखते हुए चलिए। यकीन मानो आने वाले कुछ समय बाद नंबर सिस्टम का जिस समय टॉपिक खत्म होगा और प्रैक्टिस खत्म होगी, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा किसी भी एग्जाम का, CGL, CHSL, MTS, CPO जिसमें भी अर्थमेटिक आती कि आपसे सिंगल क्वेश्चन छूट जाए। एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस कोड को याद रखो 1560 यानी 1560 इसका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता, पावर कुछ भी हो। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्लियर। अगला देखो, समझो ध्यान से। अब देखो क्या क्या हम लोग सीखते हुए चले, जैसे जब भी इकाई का अंक पूछेगा, एक चीज और समझो, जब भी इकाई का अंक पूछेगा तो वो कहाँ से चालू होगा, 1 से लेकर 9 तक ही तो कोई ना कोई अंक होगा, या फिर 0 शामिल होगा। मतलब समझो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इनके अलावा कोई भी ऐसा अंक होगा जो आपको लास्ट में मिले? होगा, लेकिन इकाई के अंक में यही अक्षर होंगे। अब इसमें हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, ठीक, उसको गोला कर लेते हैं। हम लोगों ने 1 को सीख लिया है, हम लोगों ने 5 को सीख लिया है, हम लोगों ने 6 को सीख लिया, और हम लोगों ने इधर 0 को सीख लिया है। क्लियर। यानी हम लोगों का कॉन्सेप्ट कौन कौन सा क्लियर हो गया? 1560 हमने कोड बताया, बस ये याद रखो। अब देखो बचा क्या था। अब यहाँ पर आपका अभी 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, उसके बाद 7 बचा हुआ है, और 8 बचा हुआ है, और 9 बचा हुआ है। तो पहले 4 और 9 को समझ लीजिए, थोड़ा सा आसान है। अब देखो, जैसे हमने कहा आपसे 4 की पावर 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। 4 की पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16। 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 64। और 4 की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो। अब 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, और 6 चौको 24, और 1 25, 256। और 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा? फिर से 4 का गुणा करा दो, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 5 चौको 20, और 2 22, और 4 दूनी 8, और 2 10, 1024। अब देखो एक चीज समझो, लॉजिक यहाँ पर पहले 4 आया, फिर 16 आया, फिर 64 आया, फिर 256 आया, फिर इसी तरीके आप करते हुए चले जाओ 4 की पावर n। आगे क्या आएगा वो डिपेंड करेगा हमारा किस चीज पर, उसको समझो। एक चीज देखो, 1 आपकी कैसी संख्या होती है? विषम। 2 कैसी है? सम। 3 कैसी है? विषम। 4 कैसी है? सम। 5 कैसी है? विषम। और आगे फिर सम। एक चीज आप देख रहे हो कि जब भी 4 की पावर ऑड नंबर हो रहा है तो उसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 4 आ रहा है, और जब भी 4 की पावर इवन नंबर हो रहा है उसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। अर्थात ये दोनों आपके यूनिट डिजिट है, ठीक। ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है? लास्ट का अंक, अर्थात इकाई का अंक, जिसको हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी 4 की पावर जब विषम होती है, यानी 4 की पावर जब ऑड होगा तो आंसर 4 ही होगा, और 4 की पावर जब इवन होगा तो आंसर 6 होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका 9 वाले में लगेगा। इसी वजह से हमने कहा था इन दोनों को पहले हम समझ लेते हैं। तो अब 9 वाला समझने का प्रयास करना। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 9 की पावर 1, तो आप देख रहे होगे 9 आगा। 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 81। 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 अठे 72, 729। इसी तरीके चलता रहेगा, यानी 9 की पावर n डिपेंड करेगा। अब देखो यहाँ पर 4 की पावर हमने n लिखा है, अगर n यहाँ पर कैसा है? ऑड नंबर, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। अगर n यहाँ पर कैसा है? इवन नंबर, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। क्लियर। यहाँ पर 4 भी आ सकता है और 6 भी। एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। वैसे यहाँ समझो, एक कैसा होता है आपका? विषम, तब आंसर क्या आया? 9। 2 कैसा है? सम, तब क्या आया? 1। फिर 3 हो गया विषम, फिर क्या आया? 9। तो अब यहाँ पर जो लॉजिक बन के आया उसको समझो, यानी अगर 9 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर 9 ही रहेगा, और अगर 9 की पावर इवन नंबर है, अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर 1 होगा। देख रहे होगे आप, 9 1 9 1 9 1 ऐसे चलता रहेगा। तो 4, अब देखो इन दोनों में भी एक लॉजिक, यानी यहाँ पर आंसर आपका 9 भी आ सकता है, 1 आ सकता है। डिपेंड किस पर करेगा? n पर। n अगर विषम है, n कैसा है? विषम है, तो आंसर क्या होगा? 9। n अगर सम है तो आंसर क्या होगा? 1। तो 4 और 9 का कॉन्सेप्ट लगभग मिलता जुलता है। अब एक चीज ध्यान रखो, जब भी पावर ऑड होती है तो जिसका क्वेश्चन है वही आंसर। स्टार बना के नोटबुक में लिखो कि जब भी पावर 4 और 9 में ऑड होती है, अर्थात विषम संख्या, तो जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है। मतलब क्या है कहने का? 4 वाला कॉन्सेप्ट में आप देखोगे, जब भी पावर ऑड है तो 4 वाले का आंसर क्या है? 4। 9 वाले में जब भी पावर ऑड है तो 9 वाले का आंसर क्या है? 9। तो यही हमने समझाने का प्रयास किया है कि 4 और 9 में अगर ऑड पावर है तो जो क्वेश्चन है वही आंसर है। इवन में आपको ध्यान रखना है कि 4 वाले में 6 आता है और 9 वाले में 1 आता है। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा कौन कौन से टॉपिक हो गए समझो ध्यान से।
अब हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया और 9 कंप्लीट हो गया। अब बचा आपका 2, 3, 7, 8। ये चारों एक कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, तो जल्दी से उसकी चर्चा कर लेते और आपका यूनिट डिजिट की टेंशन पावर वाली आज से खत्म। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए अब ध्यान से, इतना यहां से हटा लेते हैं। अब समझो ध्यान से, अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, चारों को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे 2 की पावर को, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 और 2 की पावर 5 क्या होता है 32 और ऐसे ही चलता रहेगा 2 की पावर एंड डिपेंड करेगा, अभी यहाँ पर आंसर नहीं लिखेंगे, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। अगला पहले लिख लेते हैं चारों, ठीक, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको। दूसरा क्या, 2 के बाद 3, अगर 3 की पावर है 1 तो वो आएगा 3, 3 की पावर है 2 तो वो आ जाएगा 9 और 3 की पावर अगर 3 है तो वो हो जाएगा 27 और 3 की पावर अगर 4 है तो कितना हो जाएगा 81 और 3 की पावर अगर 5 है तो 3 एकम 3 और 8 3 24 और इसी तरीके रिपीट होता रहेगा। पावर एन में क्या आएगा डिपेंड करेगा कंडीशन पे। एक एक चीज आप नोटबुक में जिस तरीके से हम लिख रहे हैं साथ में लिखा कीजिए ताकि चीजों को अच्छे से आप भी अपने नोटबुक में बना पाए। अगला समझते हैं, अब क्या बचा आपका 7 नंबर, तो 7 की पावर 1 क्या हो जाएगा 7, 7 की पावर 2 क्या हो जाएगा 49, 7 की पावर 3 का हो जाएगा 9 7 63 का 3 हासिल 6 और 7 चौको 28, 28 29 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। फिर 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई करा लीजिए, 7 यहाँ 21 का 1 हासिल 2, 7 चौको 28 2 30 और 7 यहाँ 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 और 7 की पावर जैसे आप 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 0, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 है और 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक। और ये ऐसे ही रिपीट होती रहेंगी। तो 7 की पावर n ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन। एक और बचा आपका कौन सा 8 वाला, जल्दी से उसको भी लिख लेते फिर समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। अगला क्या है, अगर हम लोग 8 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 8, अगर हम लोग 8 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 64, अगर हम लोग 8 की पावर 3 करेंगे तो 8 चौको 32 का 2 हासिल 3 और 8 छंग 48 49 50 और 51 512 हो जाएगा। अगर हम लोग 8 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 पंचे 40 और फिर से हम अगर 8 की पावर 5 कर देंगे तो 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 इंटू 9 72, 72 4 76 का 6 हासिल 7 और ये 7 भी पूरा आ जाएगा और 8 चौको 32 और ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक 8 की पावर n तक और डिपेंड करेगा हमारी कंडीशन पर। तो अब हम लोगों ने चारों चीजें लिख ली। 1560 का कोड आपको पता होगा। दूसरा सर्किल क्या बन जाएगा कौन सा 4 और 9 वाला। पावर अगर ऑड है तो जो क्वेश्चन वही आंसर, पावर इवन है तो 4 वाले में 6 और 9 वाले में 1। क्लियर? अब हमारी जो बचा क्या 2 3 7 8, इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। देखो जब पावर 1 थी तब 2 आया, पावर 2 में 4, पावर 3 में 8, पावर 4 में 16, तो यहां तक आप देखोगे क्या कि सेम है और यहाँ पर 32 के यूनिट डिजिट में फिर से 2 आ गया। पहले भी क्या था 2, यानी हर 4 पावर के बाद संख्याएं रिपीट हो रही है, यानी इसके अगले वाले में यूनिट डिजिट 4 आएगा, उसके अगले वाले में 8 आएगा, उसके अगले वाले में 6 आएगा और फिर से 2 आ जाएगा। यानी 4 बार लगातार पावर के बाद संख्याएं रिपीट होना चालू हो रही है। बात समझ पा रहे हो? संख्याएं रिपीट होना चालू हो रही है। यही कॉन्सेप्ट किसमें लग रहा है आपका इसमें। पहले देखो 3 से लेकर 81 तक, आप खुद देख लीजिए 3 से लेकर 81 तक सेम है और यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 243 में आप देखोगे फिर से 3 आ गया। यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लग रहा है कि शुरू से देखोगे 4 तक सेम है, यहाँ पर 7 था और यहाँ पर फिर से 7 आ गया। और इधर देखोगे कि पहले कितना था 8 था और 4 तक सेम रहा और फिर यहाँ देखोगे 32,798 की यूनिट डिजिट फिर क्या हो गया 8, यानी 2 3 7 8। हमारे साथ बोलिए 2 3 7 8 या कोड 2378। इसका कोड क्या बन गया 2378। क्या बन गया 2378। इनमें कामा लगाते जाइए। अब देखो 1560 जो कोड था
इसका कितना भी पावर हो इसका यूनिट डिजिट नहीं चेंज होता है। 4 और 9 वाले में अगर पावर ऑड है तो 4 वाले का 4 आंसर, 9 वाले का 9। अगर पावर इवन है तो 4 वाले का आंसर 6 और 9 वाले का आंसर 1। अब बचा क्या आपका 2378। अगला कोड क्या है 2378। सोचो गौर से, आप देखो 4 4 8 2 10, टोटल 10 अंक हैं जितना आप फोन नंबर याद करते हो। और ये फोन नंबर एक ऐसा फोन नंबर है कि आपका इकाई का अंक पावर वाले का कभी गलत ही नहीं होगा, हमेशा सही जगह पे फोन लगेगा। क्लियर? गलत जगह पे फोन लगता है तो चीजें गलत होती हैं, सही जगह पे फोन लगेगा तो सही होगा। ये एक ऐसा फोन नंबर है 1560, उसके बाद 49 और उसके बाद 2378। बोलिए हमारे साथ 1560, 49 और 2378। 1560 की पावर कितनी भी हो नो चेंज। 49 वाले में पावर 8 है तो सेम, पावर इवन है तो 4 का 6, 9 का 1। हमारे साथ साथ रिपीट कीजिए जैसे हम बोले, कभी नहीं भूलोगे। और 2378 का हर 4 पावर के बाद संख्याएं रिपीट हो रही हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे करोगे वो हर एक चर्चा अभी हम करेंगे और आप चुटकियों में आंसर बताओगे। 1560 वाले का तो देखते ही बताओगे, 49 वाले कोड का भी देखते ही बताओगे, और 2378 में थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 से 3 सेकंड का, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। नहीं तो आपको 10-12 सेकंड लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए कि 4 यानी कोई भी पावर होगी तो हम लोग 4 का पहले भाग लगाएंगे, उसकी कितनी पावर बच रही रिमाइंडर में, यानी उसके शेष फल में कितनी पावर बच रही है, उसको फिर पावर में रखकर फिर हम लोग चेक करेंगे। बाकी अभी प्रैक्टिस कराते हैं, हर एक चीज सीखोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो ध्यान से समझो, इसको हम लोग पूर्ण रूप से नहीं हटाएंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर कर साइड में करेंगे ताकि चीजें आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक, आई होप आपको दिख रही होंगी चीजें। अभी छोटा हो गया, लिख तो आपने पहले ही लिया होगा, बस यहाँ कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक, इतना में बना रहने दो। अब देखो समझो, जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ लेना स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1। अभी आप देखते ही आंसर बताओगे अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। हमने आपसे कहा 121 की पावर 121 के इकाई का अंक बताओ। कोड याद करो, कोड जल्दी से। क्या बोला हमने? कोड क्या बोला? 1560। क्या 1 आ रहा है इसमें? आप कहोगे आ रहा है। पावर यहाँ पर हमने यूनिट डिजिट में 1 देखा, ऊपर कितनी भी पावर तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। कुछ नहीं सोचना है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा 1561 की पावर 578। बोलिए इकाई का अंक क्या होगा? 1। कोई समस्या हो रही है? अगला ले लेते हैं। हमने कहा 1575 की पावर 108। बोलिए 1560 में क्या आ रहा है? 5। बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर इकाई का अंक क्या होगा? 5। अब बोलिए कोई दिक्कत हो रही है? पहला कॉन्सेप्ट जो सीखा उसकी प्रैक्टिस चल रही है। हमने आपसे कहा 15,875 की पावर 1008 इकाई का अंक क्या होगा? 5। क्या आपको देखते ही आंसर नहीं पता चल रहा है? अगर पता चल रहा है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट में अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ध्यान से। और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक और बेसिक कितने भी शॉर्ट हो सकते हैं हर एक चीज सिखाई जाएगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला देखिए, कलर यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं हमने क्या बोला, 1560 की प्रैक्टिस। अब हमने आपसे कहा 136 की पावर 75। बोलिए कुछ भी नहीं सोचना है, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और जिसको ट्रस्ट नहीं है आप गुणा भाग कीजिए। अगला हमने आपसे कहा 1366, पावर हमने लगा दी 100। अब बोलिए आप 100 देख के जीरो मत कर देना, पावर 100 है यानी इसका 100 बार गुणा करना है। 100 बार का भैया 1000 बार कर लो, आपका आंसर तो यही आने वाला है। अब अगला देखते हैं, जीरो वाला तो एक ही में समझ जाओगे आप। अगला हम लोग देखते हैं क्या, जैसे हमने लिख दिया 100 और 100 की पावर हमने लिख दिया 100, तो कहीं भी लास्ट में यहाँ जीरो हो फिर पावर कितने हो उसका भी यूनिट डिजिट नहीं चेंज होता। अब आप बताइए कि जो पहला नियम था, जो पहले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था, क्या उसके क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको? आपका जवाब है बिल्कुल नहीं लगेगा। 1560 कोड याद रखना है, 1560। 1560 का मतलब 1560, कहीं भी मिल जाए, कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट नो चेंज। क्लियर? अब हम लोग दूसरे की प्रैक्टिस करते हैं, जो दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा था 49 अर्थात 49 वाला।
इसको हटा देते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। और अब देखते हैं ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक हम हटने वाले नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट में आज के बाद पावर वाली बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी आपको। अगला देखिए, अब जैसे हमने लिख दिया क्या, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर 64 और 64 की पावर 3। पहले थोड़ा सा बेसिक, इसको बेसिक करोगे तो आप 64 इंटू 64 इंटू 64 करोगे। अब आप ध्यान से समझना, 4 का गुणा 4 में करोगे 16 आएगा, और फिर आगे वाले 4 में करोगे फिर आ जाएगा 16 चौको 64, तो लास्ट में क्या आया 4। थोड़ा सा और आपको सिखाने का बस प्रयास है। पावर अगर हमने यहाँ पर 4 कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 64, यही तो होगा। अब समझो ध्यान से हम क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा आपका 4 का 4 में गुणा करोगे 16, यानी इन दोनों में यूनिट डिजिट 6 आ गया, फिर 4 का 4 में करोगे 16 और 6 का 6 में करोगे 36। अब देखो हमने आपसे कॉन्सेप्ट क्या कहा था कि 4 की पावर में अगर ऑड है तो आंसर सेम, और 4 की पावर में, और क्या 4 की पावर में इवन नंबर है तो आंसर 4 वाले का क्या हो जाएगा 6। अब क्या ये नियम यहाँ लागू हो रहा है, आप देख के बताइए, क्या ये नियम यहाँ लागू हो रहा है? आप देखोगे 100% लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पावर हमने ऑड ली थी तो आंसर 4 आया था, ऑड में आंसर क्या आया 4। यहाँ पर पावर हमने इवन ली थी, आंसर देख रहे होगे आप 36 में कितना आया 6, इवन में क्या आया है 6। तो जब भी 4 की पावर ऑड आंसर 4, 4 की पावर इवन आंसर 6। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे क्या 9 वाला कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर अपने नोटबुक में, सबसे बेटर काम होता है कि आप नोट्स जो बना रहे हो उसमें लिखते जाइए। ठीक, अब इसको यहाँ से हटाते, अब हम लोग 9 वाले को सीखते हैं, सबकी प्रैक्टिस करवा देंगे, बाकी आप अपने जो भी बुक आप पढ़ते हो उससे प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 9 वाले में जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 99 और पावर में ले लिया 2, ध्यान से समझो। तो पहले बेसिक 99 इंटू 99, अब आप देखोगे 9 का 9 में करोगे 81 आ जाएगा, जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो क्या आ जाएगा 1। अब हमने क्या किया 99 की पावर हमने ले लिया 3, तो ये आ जाएगा 99, फिर 99 और फिर 99। अब ध्यान से समझना, 9 इंटू 9 हो जाएगा 81, फिर से 9 और इसका मल्टीप्लाई करोगे 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, इसमें क्या आ गया 9। तो अब हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था, ध्यान से समझो कि 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड है, आप देखो 9 की पावर ऑड है तो आंसर वही, हमने क्या कहा था 4 और 9 में अगर पावर ऑड है तो जो क्वेश्चन वही आंसर, क्वेश्चन में क्या है लास्ट में 9 है तो आंसर भी 9। और इवन वाले में आप देख रहे होगे कि इवन को हमने 2 माना था ऊपर और उसमें क्या आया था आंसर 1 आया था। तो कॉन्सेप्ट हर एक क्लियर हो रहा है, जो भी हमने सिखाया क्या क्वेश्चन आपका मैच करे, तभी हम पहले बेसिक बताते हैं फिर ट्रिक, जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप बेसिक शॉर्ट सीख रहे हो, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि नहीं ये काम करता है। क्लियर? बाकी आप जो भी बुक है आपके पास हजारों क्वेश्चन लगाइए, एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तरीका मत बोलिए, 1560 नो चेंज, 49 पावर ऑड तो सेम, पावर इवन तो 4 वाले का 6, 9 वाले का 1, बार बार रिकॉल करवा रहे हैं हम आपको ताकि पता चलता रहे। अब 2 3 7 8 क्वेश्चन एसएससी के बड़े एग्जामों में यहाँ से बनता है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन इतना कठिन है कि आप सीख ना पाओ, सिखाने के बाद भी ना सीख पाओ। क्लियर? चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जैसे 2378 का कोई क्वेश्चन लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया 12 और 12 की पावर कर दिया 16। ठीक, ध्यान से समझो, 12 की पावर क्या कर दिया 16, तो आप देखोगे क्या 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू कहाँ तक 16 तक, तो ये क्या कुछ बड़ा नहीं लग रहा है आपको? गुणा तो करते जाओगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, लेकिन हमने क्या बताया था, पावर 4 के बाद रिपीट हो रहे, तभी ये हमने हटाया नहीं, 4 के बाद पावर क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। तो पहला काम जो आपको करना है, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना कि बस आप भागते चले जा रहे हो। 12 की पावर 16 है तो पहले आप 16 में 4 का भाग दोगे, 4 चौको 16। अब देखो जब पूरा पूरा कट जाए तो फिर पावर 4 ही रखते हैं, यानी 12 की पावर अब हम लोग कितना लगा देंगे 4, और जब भी 2 यानी लास्ट में 2 होता है उसकी पावर 4 होती है, लास्ट में 2 उसकी पावर 4 में क्या आ जाता है 16, अर्थात इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 6। आई होप आप बात समझ गए होंगे, अगर कम समझ में आया तो थोड़ा ध्यान से समझो। हमारे कहने का मतलब अब तो आसानी से कर सकते हो 4 बार गुणा, ऐसे
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और इसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। यानी जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, सब में ये नियम लगेगा, जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए अर्थात वो 4 का गुणज है तो पावर 4 रखोगे और 4 बार गुणा बहुत कम समय में लगाया जा सकता है। अगर पावर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही तो जितना शेषफल बच रहा है वो पावर लगाते, फिर उस हिसाब से करते। जैसे इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं। हमने सेम यही कर दिया 12 की पावर 15, तो आप देखोगे यहाँ 4 का भाग दोगे, 4 3 12, कितना बचा 3, यानी पावर आपकी कितनी बच गई 3। अब 3 बच गई तो 3 वाला नियम लगा, तो 3 बार तो गुणा कर सकते हो आसानी से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8। आई होप आप बात समझ गए होंगे कि जिसके लास्ट में 2 यूनिट डिजिट क्या हो 2। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी जब भी लास्ट में 2 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो पहले 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने के बाद में अगर पावर पूरी डिवाइड हो रही तो पावर 4 ही रखकर उसका मान निकाल लेंगे, और पावर पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रही है तो जितने भी बच रहे 4 से कम ही बचेगी। क्लियर हो रहा है ना? 1 2 3 या तो 4, पूरा कट रहा है तो 4 रख दो, नहीं तो 2 3 1 में ही बचेगा और वो काम बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इसी तरीके अगला देखते हैं 3 वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए बीच में वीडियो को पॉज करके। अब अगला देखिए ध्यान से, जैसे 3 वाला ले लिया, जैसे हमने ले लिया क्या 143 की पावर, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 48। ठीक, ध्यान से समझो, हमने क्या ले लिया 48। अब आप देखोगे इसमें 4 का भाग दोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और हमने क्या कहा कि जब पूरा पूरा कट जाए तो पावर 4 ही रख लेते हैं, और पावर 4 का मतलब 143 का गुणा कितने बार 4 बार। और हो सकता है अगर ये थोड़ा सा कठिन लग रहा हो तो 143 क्यों रखोगे, यूनिट डिजिट रखो ना, 3 का गुणा करवाना है ना आपको, दोनों से सेम आएगा। अब देखो यहाँ पर 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। आप देख रहे होंगे कि जब भी 3 की पावर में 4 रहता है तो यूनिट डिजिट में क्या आता है 1, हमेशा 81 आएगा। अब कोई हम लोग ऐसी संख्या लेते हैं जो पूरी ना कटे, जैसे 143 की पावर हम लोगों ने ले लिया 47। क्या ले लिया 47। अब इसमें आप 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 एकम 4, यानी कितना हो जाएगा 3, यानी 11 चौको 44, 3 बच गया। अब आपका 143 की पावर कितना बच जाएगा 3। अब 3 बच गया तो 3 का 3 बार तो गुणा आसानी से मन में करवा सकते हो, 3 3 9, 9 3 27, और 27 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 7। 27 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7। तो क्या ये कॉन्सेप्ट 3 वाला समझ में आया? सेम कॉन्सेप्ट 7 में, सेम कॉन्सेप्ट 8 में, दोनों का एक एक क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपका किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से बल्कि नोट करते रहिए उसी में। ठीक, ये बाकी प्रैक्टिस आपको बुक से करनी, जो भी आप बुक पढ़ लो ढेर सारे क्वेश्चन करो, बाकी हम पीपीटी में करवाएंगे जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके एग्जाम में। अगला देखते हैं 7 वाला। जैसे हमने क्या किया 177 की पावर हमने कर दिया 25, तो पहला काम क्या आया आपका 25 में पहला क्या, हम 4 का भाग दोगे, 4 3 24, पावर 1 बचेगी। अब ध्यान से समझो, पावर अगर 177 की 1 बच रहा तो यूनिट डिजिट तो 7 ही हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7। और भी समय बचाना चाहते हो, बहुत फास्ट करना चाहते हो तो थोड़ी चीजें और याद कीजिए आप। जैसे 2 वाले में 2 4 8 6, यही तो आ रहा है 2 4 8 6, 2 4 8 6, इसमें 3 9 7 1, 3 9 7 1, ये चीजें याद कीजिए। अगला 7 9 3 1, और 8 वाले में 8 4 2 6। इन चीजों को अगर आप याद कर पाओ तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, समझ रहे होगे आप भली बात। अगर थोड़ा सा 2-4 सेकेंड लगाना चाहते हो कि नहीं थोड़े से कैलकुलेशन करेंगे, मात्र 2-3 सेकेंड, इसमें देख रहे होगे 7 आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे आप ही बताओ देखें कितना फास्ट आंसर आता है। हमने अगला क्वेश्चन क्या कर लिया 167, क्या कर लिया 167, और इसकी पावर कर दी मान लो 26। तो पहला काम क्या करोगे 26 में आप भाग दोगे 4 का, तो 4 संग 24, पावर बची कितनी 2। भली बात आप समझ रहे हो कि पावर 2 बची अगर, तो 167 में अगर पावर अब 2 बची है तो आप 7 × 7 बड़ी आसानी से कर सकते हो, कितना हो जाएगा 49, यानी इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 9। कोई समस्या? या फिर आप 167 × 167 करोगे तब भी यूनिट डिजिट आपका 9 ही आने वाला है। क्लियर? अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा क्या 8 को, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं जल्दी। अब देखिए लास्ट, जैसे पावर 8 आ जाए, जैसे हमने लिख दिया 188, इसकी पावर कुछ भी जितना बड़ा से बड़ी संख्या आप सोच सको वो रख दो।
सबसे पहला काम क्या है कि 4 का भाग दोगे आप, 4 3 12, 4 1 4, बचेगी पावर कितनी 1। जो भी पावर बचे ध्यान से समझो, उसको बस आपको जो भी संख्या उस पर पावर लगा दो। अब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। यानी कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया कि जब भी 2 3 7 8 में कितनी भी बड़ी पावर दी जाए तो सबसे पहला काम है आप 4 से डिवाइड करोगे। अगर पूर्ण रूप से कट जाए तो पावर 4 रखकर यूनिट डिजिट निकालोगे। अगर नहीं कट पा रहा है 1 2 3 बच रहा है तो पावर रखकर फिर उसका मल्टीप्लाई कराओगे, यानी 2 से 3 सेकेंड का समय लगेगा। जैसे इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पावर पूर्ण रूप से कट जाए। हमने यहाँ पर ले लिया क्या 1008 मान लो, ठीक, और इसका हमने पावर रख दिया 124। ध्यान से समझो, तो जब 124 रखोगे तो आप देख पा रहे होगे कि ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाए तो हमने आपको क्या बताया कि अब उसकी पावर 4 ही रखोगे। अब 1008 का गुणा 4 बार नहीं करवाना, अब केवल आपको 8 यहां से उठाना है। तो 8 का गुणा कितनी बार कराओगे 4 बार। तो 8 का 8 में कराओगे तो 64, फिर कराओगे 64 और 4 का 4 में कराओगे 16, तो यूनिट डिजिट इसका क्या आ जाएगा 6। यानी आपको जैसे फोन नंबर याद किया जाता है बस 10 कोड याद रखने के, आप पहला 1560, फिर 49 और फिर 2378। 1560 का तरीका क्या है, 1560 की कितनी भी पावर हो अर्थात 1560 के कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट नो चेंज। क्वेश्चन देखो तुरंत आंसर, पेन लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा हमने 49 बताया, 49 में ऑड इवन का फार्मूला चलता है। 49 में पावर अगर ऑड है तो आंसर नो चेंज, यानी 4 है तो 4 आंसर, 9 है तो 9, अगर इवन है तो 4 का 6 हो जाएगा और 9 का 1। क्लियर। और अगला था क्या 2378, तो पहले पावर में 4 का डिवाइड करोगे, जो भी बचेगा जो भी बचेगा उसकी पावर कितनी बची रिमाइंडर में अर्थात शेषफल में, वो पावर रखकर हम निकालोगे। तो एक फोन नंबर याद कर लो, एक फोन नंबर अगर सही जगह लग जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। मानते हो तो ये फोन नंबर 10 अंक साफ साफ दिख रहा है आपको, 4 2 और 4, यानी 1560 49 और 2378 ये नंबर सिस्टम का फोन नंबर है और ये पूरा सिस्टम हिला के रख देगा एक तरह से। बात समझ में आ रही कि नहीं। फोन नंबर याद करो, हमेशा बार बार रिकॉल किया करो चीजें। जब भी पढ़ने बैठो, फुर्सत में बैठे हो कुर्सी डारे, मान लो टहलने गए हो, आप एक नंबर याद करो 1560 49 2378। पढ़ाई को इतना आसान बना लो कि पढ़ाई बोझ न लगे। प्रेशर में पढ़ाई मत करो, प्रेशर में पढ़ाई करोगे जीवन असफलता की ओर जाएगा, कभी भी सफलता की ओर नहीं। पढ़ाई को इतना आनंद के रूप में ले लो कि पढ़ाई कठिन नहीं लगे। आप टहलने जा रहे हो फ्रेंड के साथ, कोड याद करना 1560 यूनिट डिजिट नो चेंज, 49 पावर ऑड सेम, पावर इवन 4 का 6 9 का 1। हमने कैसे याद किया, बस यही तरीका आप लगाओ। 2378 पावर 4 का डिवाइड करना है, जो शेषफल में बचे वो पावर लगाना, यूनिट डिजिट निकालना। क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर बनता है, थोड़ा सा कठिन है, वहां ट्रिक सब लोग रटवा देते हैं। तो फोन नंबर याद बना रहे, कोड याद करना जरूरी है। फोन नंबर याद करो 1560 49 2378, 1560 49 2378, ये किसका, ये नंबर सिस्टम का है, यूनिट डिजिट का। और ये ऐसा फोन नंबर है कि कभी भी सिंगल क्वेश्चन पावर वाला आपका गलत नहीं होगा। क्लियर। तो ध्यान से चीजों को पढ़ते रहिए। और इसी बीच में आप लोगों के बीच में एक थोड़ी सी शायरी, ताकि देखो पढ़ाई को लोड नहीं रखना, हमने पहले ही कहा लाइफ इंजॉयमेंट के साथ जियो और साथ में पढ़ाई करो, अपने करियर को मत भूलो। करियर का हमारा जो भी टारगेट है, जो भी जॉब आपकी टारगेट है कि हमें ये करना है, वहां तक पहुंचने उसके लिए मेहनत करो 10-12 घंटे, 24 घंटे में 12 घंटे मेहनत करिए अपने करियर के लिए, लेकिन साथ में लाइफ को जीते हुए चलिए। तो 2 लाइनें पेश करते हैं कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में इस कदर बैठ गया, कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में इस कदर बैठ गया, इतनी आवाजें दी तुम्हें कि मेरा गला बैठ गया। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला हम लोग फैक्टोरियल और एक्सप्रेशन वाले यूनिट डिजिट सीखेंगे और वो यूनिट डिजिट की लास्ट क्लास होगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे नंबर सिस्टम के अंतिम लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।